हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की साइंस। इसका चैप्टर 10 हम कंप्लीट करेंगे पहले, जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं आज प्रकाश क्या होता है। प्रकाश मतलब लाइट क्या होता है। तो क्या आप सभी को पता है प्रकाश क्या होता है? चलिए आपको हम बताते हैं क्या होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, बंद कमरे में जब कभी अंधेरा होता है तो किसी वस्तु को जैसे हमें ढूंढना होता है तो हमें वह वस्तु नहीं दिखाई देती है, और वह वस्तु ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, हम लोग बल्ब जलाते हैं या किसी लैम्प का सहारा लेते हैं। हम बल्ब जलाते हैं या लैम्प जलाते हैं, उसके बाद हमें वह वस्तु दिखाई देने लगती है और हम आसानी से उस वस्तु को ढूंढ लेते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा कि यह कैसे होता है? तो दरअसल होता ऐसे है कि जो प्रकाश है, जो बल्ब होता है, उससे कुछ विकिरणें निकलती हैं, विकिरणें या किरणें निकलती हैं, जो जाकर उस वस्तु पर पड़ती हैं, और उस वस्तु पर पड़ने के बाद वो हमारी आँख में पड़ती हैं और वह हमारी आँख को संवेदित करती हैं, जिससे वह हमें वस्तु दिखाई देती है। अर्थात जो बल्ब है, बल्ब से कुछ किरणें निकलेंगी और वस्तु पे पड़ेंगी जाके, और वही किरणें जो होंगी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में पड़ेंगी, आँखों को संवेदित करेंगी, जिससे वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। उसी को हम कहते हैं प्रकाश। जो विकिरणें होती हैं जिनकी वजह से वस्तुओं को हम देखते हैं, वही है हमारा प्रकाश। तो आइए हम डेफिनेशन के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात अंधेरे कमरे में हम वस्तु को देखने के लिए क्या करते हैं? बल्ब जलाते हैं। तो बल्ब जो है हमारे लिए एक प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रकाश हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है। संवेदना मतलब वो देखने के लिए मजबूर करता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और एक बात और, प्रकाश स्वयं तो अदृश्य, मतलब स्वयं प्रकाश नहीं दिखाई देता है, परंतु यह वस्तुओं को दृश्य बनाता है। मतलब दूसरी वस्तुओं को देखने में काम तो आएगा, लेकिन खुद तो नहीं दिखाई देगा। तो ये था प्रकाश। और प्रकाश की कुछ बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, कुछ बहुत सारे गुण होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो आइए हम प्रकाश के गुणों को आपको समझाते हैं, क्या क्या होते हैं प्रकाश के गुण। तो हम सबसे पहले समझते हैं प्रकाश। पहला गुण हमारा जो प्रकाश का होगा वो है, प्रकाश जो कहते हैं लोग सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किस रेखा में चलता है दोस्तों? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इस कथन को हम कैसे प्रूव करेंगे? आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, कमरे में कोई छोटा सा छिद्र होता है, इससे प्रकाश आता है और इस सामने वाली दीवार पे पड़ जाता है। अभी क्या करते हैं हम लोग, कभी छोटे बच्चे जब होते थे तब देखते थे कि क्या करते थे, इस रोशनी के सामने क्या करते थे, हम हाथ लगा देते थे। जैसे ही हाथ लगाते थे तो प्रकाश जो था वो रुक जाता था और इस दीवार पर नहीं पड़ता था। अगर हाथ लगाने से प्रकाश रुक रहा है, इसका मतलब वह सीधी रेखा में चलता होगा। अगर हाथ लगाने से नहीं रुकता तो क्या होता, प्रकाश ऐसे भी जा सकता था ना दीवार पे, लेकिन ऐसे नहीं जाता है, हाथ लगाने से रुक जाता है। इसका मतलब वो सीधी रेखा में ही गति कर सकता है, और इसकी गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखी गति भी कहते हैं। अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा तो उसे सरल रेखी गति कहेंगे। दूसरा याद रखना, जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, गुण इसका क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करेगा। अर्थात जो विकिरणें होंगी वो ऐसे तो चलेंगी, और साथ में उसके अंदर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। और ये जो विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, इसमें विद्युत क्षेत्र होगा जो लंबवत होगा इस तरंग के, तथा चुंबकीय क्षेत्र होगा ये भी लंबवत होगा, और ये दोनों आपस में भी लंबवत होंगे। तो प्रकाश, दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। आप सभी को पता है कि सूर्य से प्रकाश हमारे पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास आ जाता है। इतनी स्पीड में सूरज कहाँ पे स्थित है उसके बावजूद भी प्रकाश इतनी तेज आ जाता है। इसका मतलब प्रकाश की जो चाल है वो बहुत ही तेज होगी। तो जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में, निर्वात का मतलब बिना वायु के, ऐसा माध्यम जहाँ पे वायु ना हो, उसके लिए जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर कवर करेगा। या सीधी भाषा में हम समझ लेते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी कवर करेगा ये प्रकाश। यानी इतनी तेज़ी से चलता है। कब चलेगा? जब माध्यम क्या होगा? निर्वात, मतलब कोई माध्यम ना हो, जहाँ पे कुछ भी ना हो। तो इससे एक पॉइंट और निकल के आएगा, जो प्रकाश है उसको चलने के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होगी।
कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं, वह किसी माध्यम में भी चल सकता है। वह वायु में भी चल सकता है, वो बिना वायु का मतलब निर्वात में भी चल सकता है, वह कांच में भी चल सकता है, वह जल में भी चल सकता है। तो प्रकाश के चलने के लिए या संचरण के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, वह किसी भी माध्यम में भी चल सकता है। इससे एक पॉइंट और आएगा कि जो प्रकाश की चाल है वो विभिन्न माध्यमों में बदलेगी। अगर वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, मान ले रहे हैं उसकी चाल कुछ ऐसी होगी, x1 होगी। निर्वात में उसकी चाल हमने पता की कितनी थी, वो भी मान लेते हैं कुछ और होगी। कांच में भी उसकी चाल कुछ और होगी। यानी जैसे जैसे माध्यम बदलेगा उसकी प्रकाश की चाल भी बदलेगी। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। जो प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और यह प्रत्येक माध्यम में जो इसकी चाल है वह बदलती रहती है। ये हो गया। और दूसरी बात है, जो प्रकाश होता है वो पुंज के रूप में चलता है। मतलब जो प्रकाश होता है, जो किरणें आती हैं वो बहुत सारी किरणें होती हैं, और एक साथ किरणें जो मिलकर एक रेखा में वो पुंज बनाती हैं। जो प्रकाश होता है हमारा वो किस रूप में चलेगा, वो पुंज के रूप में भी चलता है। और एक चीज़ याद रखना, जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर सकता है। पारदर्शी माध्यम जैसे शीशा, प्रकाश को शीशा या कांच कह सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कांच लगी हुई तो प्रकाश पे पड़ता है और कांच को पार करके दूसरी साइड में पड़ जाता है। तो यानी प्रकाश कौन से माध्यम में गति कर सकता है, पारदर्शी। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, शीशा को आराम से पार कर जाता है। लेकिन जो हमारा प्रकाश है वो अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं करता, अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं करता। जैसे हम लेते हैं लकड़ी का कोई गुटका, एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा, लकड़ी का गुटका। जैसे यहाँ पे कोई लकड़ी का गुटका रखा हुआ, अगर प्रकाश इधर से आ रहा है तो प्रकाश इसमें टकराकर इसी में सूख जाएगा, इसी में अवशोषित हो जाएगा, इसको पार नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये थे हमारे सारे प्रकाश के गुण। अब आइए हम इसको नोट्स के माध्यम में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला हमारा पॉइंट है प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट हमारा है प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती या निर्वात में भी चल सकता है। मतलब प्रकाश के चलने के लिए कोई किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वह किसी भी माध्यम में चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है बिना वायु के। तीसरा जो था, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है जिसे सरल रेखीय पथ कहते हैं। प्रकाश के पुंज के रूप में सदैव गतिशील रहता है, जो हमने आपको बताया था। अगला पॉइंट है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता। हमने कहा था अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी उसमें नहीं प्रवेश करेगा, और पारदर्शी माध्यम जैसे शीशा में प्रवेश कर सकता है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है निर्वात में जो प्रकाश की चाल थी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, यानी जब अगर माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल भी बदलेगी। तो ये थे प्रकाश के गुण, और हमने आपको समझाया प्रकाश क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।